आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक बातों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें इस टॉपिक को समझना पड़ेगा कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद है 2x² - 8x + 6। सबसे पहले हम जो पहला पद है x² के साथ जो ये हमारा चर है x², इसके साथ में जो संख्या है उसकी गुणा हम लास्ट वाली संख्या से करेंगे। तो ये आ जाएगा 2×6 = 12। 12 को हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 12 के करेंगे गुणनखंड। आप देख सकते हैं 12 की गुणा 1 में करेंगे तो भी 12 मिलेगा, 1 की गुणा 12 में करेंगे तो भी 12 मिलेगा, 3 की गुणा 4 में करेंगे तो भी 12 मिलेगा, 4 की गुणा 3 में करेंगे तो भी 12 मिलेगा, 6 की गुणा 2 में करेंगे तो भी 12 मिलेगा, 2 की गुणा 6 में करेंगे तब भी हमें 12 ही मिलेगा। तो ये जो गुणनखंड कर दिया हमने, इसके बाद हम जो पहला पद है बराबर निशान लगाएंगे। जो पहला पद है 2x², इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। लिख दिया। माइनस का निशान ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब ये जो बीच में पद है 8x, 8 की जगह पर ये जो 8 लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम सबसे पहले तो ये ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगा दिया और ये जो x है वो हमने बाहर लिखा है और उसके बाद ये प्लस और 6 आगे आ गया। अब ये जो हमने ब्रैकेट लगाया था इसके अंदर हमें यहाँ से संख्याओं के पेयर जो बनाए हैं हमने गुणनखंड करके, उन्हीं में से एक पेयर को लेना होता है। अब हम इनमें से कौन सा पेयर लेंगे, कौन सा सही है, ये डिसाइड करता है x के साथ में जो संख्या है 8, ये करता है। और 8 जो मिलेगा वो जोड़ने पर मिलेगा या घटाने पर मिलेगा, वो हमें लास्ट में जो संख्या है उससे पहले जो निशान है, यहाँ पर प्लस का भी निशान हो सकता है, माइनस का भी निशान हो सकता है। अगर यहाँ पर प्लस का निशान है तो जो पेयर हमें यहाँ से लेना है वो प्लस करने पर ये वाली संख्या 8 आना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस का निशान है तो ये जो पेयर है वो हम कौन से पेयर, किस पेयर को, किस जोड़े को घटाने पर ये मिल रहा है तब हम उसे लेते हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का निशान है तो हम उस पेयर को देखेंगे जिसको जोड़ने पर, यहाँ पर प्लस का निशान है तो जोड़ने पर ये 8 हमें मिलेगा। तो उसी पेयर को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो अगर हम पहला पेयर देखें तो ये 12 और 1 है। अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 13 मिलेगा, तो इसका मतलब ये हमारा इस ब्रैकेट के अंदर नहीं आ सकता है। अगर हम 1 और 12 को जोड़ेंगे तो भी नहीं आ सकता क्योंकि 13 बनेगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। हमें तो ये 8 चाहिए। 4 और 3 जोड़ेंगे तो भी हमें 8 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम 6 और 2 को जोड़ें तो ये हमें 8 देता है। तो इसका मतलब एक पेयर तो हमें ये मिल गया। दूसरा, हम 2 × 6 यानी कि अगर हम इस पेयर को भी जोड़े तो भी हमें 8 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रैकेट के अंदर आप या तो 6 + 2 लिख दें या 2 + 6 लिख दें। दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन गुणनखंड हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए 2 + 6 लिख रहे हैं। आप इन दोनों पेयर में से कोई सा भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इस ब्रैकेट के अंदर 2 + 6 को लिखा है। अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप प्रोसेस को समझिए। ये आपका जो है 2x² है। अब ये जो माइनस का x है इसकी मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में करेंगे। तो कैसे करेंगे, माइनस और ये जो 2 है वो प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा।
जब हम x की गुणा 2 में करेंगे तो ये 2x बन जाएगा। इसी तरह से जब हम माइनस x की गुणा 6 में करेंगे तो माइनस ये प्लस में 6, तो माइनस प्लस माइनस x की गुणा जब 6 में कर देंगे तो ये 6x बन जाएगा और प्लस का 6 जो हमें आगे दिया हुआ है। अब हम एक पेयर ये बनाते हैं और दूसरा पेयर ये बनाते हैं। पेयर हमने बना लिया। अब अगर हम इसके अंदर कॉमन लेना चाहें, कॉमन जिसको हम बोलते हैं सार्वगुणनखंड, या फिर हम कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब जो होता है वो होता है उभयनिष्ठ, मतलब कि कोई भी चर या कोई भी अचर या दोनों ही कॉमन हो सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बच्चों को कठिनाइयाँ आती हैं कॉमन लेने में। फिलहाल हम कोशिश करते हैं आपको बताने की। आप देखेंगे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो एक तो 2 कॉमन हो गया। x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं। तो आपको हमेशा x की छोटी पावर ही कॉमन लेनी है, तो x की पावर 2 और x की पावर 1, यानी कि आप x की पावर 1 बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम इस तरह से 2x बाहर कॉमन ले लेंगे तो अब अंदर क्या बचेगा इसको समझिए। इसके लिए तो 2 तो बाहर है तो अंदर तो 2 बचेगा नहीं। अब x की पावर ये 2 है तो हमने बाहर x की पावर 1 ले रखा है, तो एक x की पावर 1 अंदर आ जाएगा। फिर माइनस 2 बाहर है, x की पावर 1 भी बाहर है, तो यहाँ पर जो है ये 2x है, तो जो 2x हमने बाहर ही ले रखा है तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। अब ये पेयर इस तरह से बनता है कि जब आप इस 2x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो आपको वापस यही मिल जाएगा। आप करके देख सकते हैं। 2x की x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस का निशान, 2x की 1 में करेंगे तो 2x बन गया ना। तो इस तरह से हमें कॉमन देखना पड़ता है। आपका कॉमन में कोई अचर भी हो सकता है, चर भी हो सकता है, या चर अचर दोनों हो सकता है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की बनावट कैसी है। अब जब आप यहाँ कॉमन देखेंगे तो x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर तो कोई x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। हम केवल उसी चर या अचर को कॉमन लेते हैं जो हमें दोनों में मिल जाए। और गुणनखंड करने के लिए आपको इस तरह से जोड़ा बनाना होता है, हमेशा ध्यान रखना। 2 जोड़े बनेंगे और फिर उसके बाद हम कॉमन लेंगे। तो पहला हमने जोड़ा बनाया, उसका कॉमन ये आ गया। जब दूसरे वाले जोड़े का हम कॉमन बनाने जाएंगे तो यहाँ पर 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो हमें 6 तो मिल जाएगा कॉमन। ये जो माइनस का निशान है वो लगा लेते हैं बाहर, माइनस का 6, और ये हमने 6 कॉमन लिया क्योंकि 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 कॉमन हो जाएगा। लेकिन जो चर है वो कॉमन नहीं है, तो जब 6 बाहर है तो ये x है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का निशान है और बाहर माइनस का निशान है, तो अब यहाँ पर प्लस का निशान कब आएगा? जब अंदर माइनस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस तभी ये प्लस बन पाएगा। और 6 बाहर है तो यहाँ 1 आना चाहिए। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 6x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 की 1 में कर देंगे 6 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों ब्रैकेट हैं वो एक जैसी हैं। इसका मतलब हमारा गुणनखंड हो चुका। पहला जो गुणनखंड हम लिखेंगे वो x-1, इन दोनों को हम एक बार लिखेंगे, और उसके बाद जो दूसरा गुणनखंड करेंगे हम वो यहाँ से लिखेंगे। ये जो 2x है और ये जो यहाँ पर माइनस का 6 है, तो ये जो हमने किया है ये किया है गुणनखंड। किसका किया है? इस द्विघात बहुपद का हमने गुणनखंड कर दिया है। अब हम इस गुणनखंड की सहायता से शून्य ज्ञात करेंगे।